नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में 3P का अहम भूमिका होती है। 3P यानी प्रेस, पुलिस और पॉलिटिशियन। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये 3P का जो अहम भूमिका होती थी अब देखने को नहीं मिल रहा। कभी प्रेस के साथ हुटिंग, कभी पुलिस के साथ मारपीट, कभी मंत्री के साथ खरीदा खरीदी की घटना देखने को मिल रहा है। अभी ताजा खबर पटना से निकल कर सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मंत्री जी जनता से भाग रहे हैं। इतना आक्रोशित जनता हो गई है कि मंत्री जी को भागना पड़ रहा है। अटल पथ की घटना है। जिस तरह से कल लोग आक्रोशित थे, मंत्री इसका सामना नहीं कर पा रहे थे। देखने वाली बात होगी कि क्यों नहीं सामना कर पा रहे थे। या तो वो जनता के अपेक्षा पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, जनता के उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आए दिन लगातार घटना घटित हो रहा है, चाहे वो किडनैपिंग का घटना हो, चाहे बलात्कार का घटना हो, चाहे छीना छोरी का घटना हो। लगातार बिहार जैसे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रहा है। बिहार में चुनाव है, सभी लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी भी जिस तरह से कल स्वास्थ्य मंत्री को लोगों ने खरीद कर भगा दिया और अपने जान बचाते हुए भागे। बहुत से पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। 2 बच्चे को मारकर 4 व्हीलर में रख दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको खोजबीन करने में लेट लगा रही है। इसी से आक्रोशित लोग मंत्री जी को खरीद देते हैं। अब समझिए कि बिहार में हो क्या रहा है। कभी विधायक जी अस्पताल में पिटा जाते हैं, कभी यूट्यूबर अस्पताल में पिटा जाते हैं, कभी कुछ बिहार में हो जाता है। बिहार में चुनाव है, मंत्री जी कभी बोलते हैं कि हमको वोट ही नहीं चाहिए। जनता जब मांग करते हैं मंत्री से तो मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमको वोट ही नहीं चाहिए। बताइए, इस तरह से ज्वलंत मुद्दा है बिहार में और विपक्ष भी अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। विपक्ष भी इस तरह से मैटर को न सदन में न जनता के लिए खरा उतर पा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, सब अपने राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता ताहिमाम है, जनता समझ से परे है। लोग अपने को खो रहे हैं, लोग परेशान हैं। अब क्या करना चाहिए ऐसे सरकार को? बिहार में चुनाव है, नए लोगों को चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये तो सोच पे डिपेंड है जनता के। क्योंकि बिहार में आज भी जाति के नाम पे लोग नेता को चुनते हैं। जब तक ये प्रथा चलते हुए आएगा कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। यदि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर यदि अच्छे लोग को चुनेंगे, अच्छे लोग आएंगे, तब इस तरह के घटना नहीं देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तो बहुत कुछ बोलते हैं, कल क्यों नहीं सामना किए? कल मंगल पांडे को रुकना चाहिए, समझाना चाहिए भीड़ को। लेकिन कल जिस तरह से मंगल पांडे दुम दबाकर भागे, जनता उनके पीछे और मंत्री जी को बचाने के लिए पुलिसकर्मी को अपने जनता का आक्रोश को झेलना पड़ा। मंत्री जी तो अपने 4 व्हीलर में कैद होकर भाग गए। पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए, लेकिन जनता करे तो क्या करे? जनता भी परेशान है, किसके पास जाए? जिससे उम्मीद है वही उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है। इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? पक्ष आपके साथ है, विपक्ष है? क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, लोग बहुत से योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, बहुत से बातें बोलेंगे, प्लान रोकने की बातें होगी, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा वो अपना रोटी सेकने में लग जाएंगे और आपको फिर 5 साल तक भूल जाएंगे। तो जिस तरह से बिहार में घटना घटित हो रहा, चाहे वो अपहरण का हो, चाहे छीना छोरी का हो, बलात्कार का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, पलायन का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, लगातार इस पे बिहार पिछड़े हुए है। आज भी आप सरकारी स्कूल में जाके देखें, पढ़ने के लिए बच्चे को सही से बेंच और डेस्क नहीं है। आज भी लोग डिजिटल बोर्ड, गांव में बहुत से स्कूल में देखेंगे डिजिटल बोर्ड नहीं लगा हुआ, बच्चे जानते नहीं होंगे डिजिटल बोर्ड क्या होता है। तो यदि इस तरह के घटना घटित हो रहा है और मंत्री जी भाग रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि कहाँ बिहार का विकास रुका हुआ है। आपको क्या लग रहा है? वीडियो में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।